नमस्ते दोस्तों। आज आपके लिए इतिहास स्पीडी का जो न्यू बुक है उसका पूरा क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। आज देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता कहा जाता है किसे? हेरोडोटस को। हेरोडोटस निवासी कहाँ के थे सर? तो यूनान के निवासी थे। पहिया एवं कृषि का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। आगे का आविष्कार पूछेगा। तथा होमोसेपियंस यानी ज्ञानी मानव का उदय पूरा पाषाण काल में ही हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ था। देखिएगा, भीम बेटिका, यह सर एक पुरातात्विक स्थल था। भीम बेटिका गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। और ये पड़ता कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में पड़ता है। विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख पूछेगा तो बोगाज कोई अभिलेख एशिया माइनर में है। देखिएगा, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? तो आग जलाना सीखा था। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किस चीज़ का किए? तो तांबा धातु का प्रयोग किए। और पालतू जानवर पूछेगा तो कुत्ता को बनाए थे। सिंधु सभ्यता का काल सर 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व, यानी इसको बीसी बोलते हैं, ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता देखिएगा, घाटी की सभ्यता थी कैसी? तो आद्य ऐतिहासिक थी। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु सभ्यता के लोग व्यवसाय कृषि करते थे। मुख्य फसल इनका था जौ और गेहूँ। कपास की खेती प्रारंभ की सिंधुवासियों ने। सिंधु सभ्यता के देखिएगा सर, पूर्वी और पश्चिम पुरास्थल। तब पूर्वी आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और सुतका गेंडोर ये बलूचिस्तान में पड़ता है। सिंधु सभ्यता के देखिएगा उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल। उत्तरी सरमांडा अखनूर जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दायमाबाद अहमदाबाद के महाराष्ट्र में पड़ता है। आलमगीरपुर स्थित है हिंडन नदी पर। मांडा स्थित है चिनाव नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी। देखिए, सिंधु सभ्यता का विस्तार यानी कैसा था? तो एक त्रिभुजाकार था। प्रमुख बंदरगाह में आ जाएगा लोथल भोगवा नदी के किनारे था। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल राखीगढ़ी, जो हिसार हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर है। सिंधुवासी पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। आगे देखिएगा, हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी चार्ल्स मैसन ने 1826 में। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के देखिएगा पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा की खोज सर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किए थे। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? तो एकांश युगीन सभ्यता थी। देखिएगा, हड़प्पाई समाज थी कैसी? तो ये मात्र सत्तात्मक थी। स्वास्थ्यिक चिन्ह का भी देन हड़प्पा सभ्यता का ही है। हड़प्पा निवासी का रुचि था शतरंज खेलना। धौलावीरा स्थित है सर गुजरात कच्छ जिला में। देखिएगा, R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? तो ये हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, यानी इनको मालूम नहीं था किस चीज़ में, तो लोहे का इनको जानकारी नहीं था। देखिएगा आगे, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन के प्रयुक्त रंग कौन सा यूज होता था सर? तो लाल रंग का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी पूछेगा सर, तो सर जॉन मार्शल थे। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। क्या? फराओ। चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। देखिए सर आगे, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं लोथर और कालीबंगा से। घोड़े के हड्डी का अवशेष सर सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ी इमारत पूछेगा तो कौन हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है, जिसका खोज 1922 में हुआ है। मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने किए हैं। रखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। नर्तकी के कांस्य मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक बृहत स्नानागार है। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम
इराक है, इसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि होता है। वैदिक सभ्यता काल देखिएगा 1500 से 600 BC यानी ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का निर्माता या संस्थापक आर्य लोग थे। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। और देखिएगा ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्य भारत आए 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य पहले बसे थे पंजाब और अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवासी स्थान था मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन व कृषि था। आर्यों की भाषा या पेय पदार्थ थी तो भाषा आ जाएगा संस्कृत और पेय पदार्थ आ जाएगा सोमरस। आर्यों का प्रिय पशु और देवता, पशु में आ जाएगा सर घोड़ा और देवता में आ जाएंगे इंद्र। आर्यों की समाज कैसे थे तो ये पितृ प्रधान था। वेदों व वेदांगों की संख्या, तो वेद है 4 सर और वेदांग कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद जिसमें सूक्त की संख्या 1028 है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण दो पायन वेद व्यास हो जाएंगे। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहा जाता था, होत्री। और ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी आ जाएगा तो ये सिंधु नदी हो जाएगा। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। ऋग्वेद में गंगा 1 बार उल्लेख किया गया है और यमुना को 3 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता पूछेगा तो इंद्र से पुरंदर। गायत्री मंत्र सर ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है तो ये विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। 10 राज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध यह उल्लेख है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। 10 राज युद्ध लड़ा गया था परोसनी यानी रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच। देखिएगा 8वें मंडल में ऋचाओं को क्या कहलाता था तो खिल कहलाता था। सोम देवता को समर्पित मंडल सर 9वां मंडल। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल तो 10वां मंडल। 10वां मंडल ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी तो ब्राह्मी लिपि थी जो बायां से दायां लिखा जाता था। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या न मारने के योग माना गया तो ये गाय को सर। और देखिएगा आगे उत्तर वैदिक काल में के संबंध जानकारी मिलती कहाँ से है तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से। गोत्र शब्द का उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता प्रजापति थे। उत्तर वैदिक काल समाज 4 वर्णों में विभक्त था। 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र थे। आगे देखिएगा गद एवं पद वाला वेद कौन सा है। गद एवं पद वाला वेद कौन सा है तो यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद में है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद अथर्ववेद है। भारतीय संगीत सामवेद में वर्णित है। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि क्या कहलाते थे तो उद, गाता या अथर्ववेद। देखिएगा ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित हैं ऋग्वेद से। पंचविश ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। पुराणों की कुल संख्या सर 18 है। इसका अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे अल-बरूनी थे। देखिएगा पुराणों के संकलनकर्ता लोम हर्ष एवं उग्रश्रवा थे। सबसे प्राचीन पुराण सर मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। सतवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है और गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। उपनिषद विषय वस्तु है सर दर्शन का। आगे देखिएगा दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन हो जाएगा। न्याय सांख्य दर्शन के प्रवर्तक गौतम और कपिल यानी न्याय के हो जाएंगे गौतम और सांख्य दर्शन के हो जाएंगे कपिल। योग दर्शन हो जाएंगे सर पतंजलि और मीमांसा दर्शन के जैमिनी हो जाएंगे। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्म कांडों से। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्म कांडों से। उपनिषद की संख्या 108 लेकिन प्रामाणिक है सर मात्र 13। सत्यमेव जयते
लिया गया है मुंडकोपनिषद से, तस्मो माँ ज्योतिर्गमय अथवा या तथा ओम लिखा गया है, तो ये बृहदारण्य उपनिषद में लिखा गया है। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक मनुस्मृति था। ये स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन स्मृति थी मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक भी मनु ही थे। आगे देखिएगा, भारत का प्रथम महाकाव्य पूछेगा तो रामायण हो जाएगा। रामायण के रचयिता सर महर्षि वाल्मीकि हैं। सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत हो जाएगा। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। महाभारत का अन्य नाम यानी पुराना नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा नाम से किसने किया था? बदायूं ने 16वीं सदी में। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। 4 वेदों का सम्मिलित रूप संहिता कहलाता है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं साढ़ है। बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। अब देखिएगा, कुशीनगर थी सर एक मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध के पिता सुधोधन शाक्य कुल के थे। बुद्ध की माता माया देवी कोलिये वंश के थे। बुद्ध का अन्य नाम था सर सिद्धार्थ एवं तथागत। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम हुए। बुद्ध के प्रिय देखिएगा घोड़ा, एकंथक और सारथी चन्ना थे। बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है सर घोड़ा। बुद्ध के प्रथम प्रवचन कहलाया धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधगया में निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी कहते हैं, तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। देखिएगा, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए? तो ये सारनाथ में दिए थे। आगे देखिएगा, बुद्ध ने अपने उपदेश दिया था पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्रा को दिए थे। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक हो जाएगा। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। आगे देखिएगा, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किए थे। गंधार कला का संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। आगे देखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगति ये काला शोक के शासनकाल में हुआ था, वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के शासनकाल में। स्थान था पाटलिपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, कनिष्क के शासनकाल में। कुंडलवन कहाँ? कश्मीर में हुआ था। इसका बताया थे ना, अका अक। इसका ट्रिक क्या है? अका अक। पहला देखिएगा क्या था? अजातशत्रु। देखिए, का से काला शोक, अ से अशोक, अक से कनिष्क। इसका ट्रिक क्या बताए थे? अका अक। यानी पहला में था अजातशत्रु, दूसरा में काला शोक, तीसरा में अशोक और चौथा में कनिष्क थे। अब देखिएगा, बौद्ध संगति में आयोज्य स्थल का क्रम बताइए। तो पहले राजगृह, उसके बाद सेकेंड हुआ था वैशाली, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र और चौथा हुआ था कश्मीर। बौद्ध संगति के अध्यक्ष, प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष पूछेगा तो महाकश्यप हो जाएंगे। दूसरे बौद्ध संगति का अध्यक्ष तो सावाकामी। तीसरे बौद्ध संगति का अध्यक्ष क्या हो जाएगा? मोगलीपुत्र तीस हो जाएंगे। और चौथे बौद्ध संगति का अध्यक्ष वसुमित्र हो जाएंगे। और चौथे संगति में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगति में, दोबारा चतुर्थ संगति में हुआ था। हीनयान और महायान जस्ट अभी बताया अस्तित्व में कब आया? चौथे बौद्ध संगति में।
बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा कौन सा है? जातक। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा, अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो जातक, जो क्या है? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप होता है। विश्व शांति स्तूप सर राजगीर बिहार में स्थित है। एशिया का ज्योतिर्पुंज बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। देखिएगा, बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? तो बिंबिसार, प्रसेनजीत एवं उदयन थे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, अन्य नाम आदिनाथ था। जैन धर्म के देखिएगा सर, ये तो हो गए संस्थापक, लेकिन वास्तविक संस्थापक जब पूछेगा तो महावीर थे। ये 24वें तीर्थंकर थे। देखिएगा, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे। और 23वें पूछेगा तो पार्श्वनाथ थे। 24वें जैसा ये बताया कौन? महावीर थे। देखिएगा, पार्श्वनाथ महावीर का प्रतीक क्या था? तो पार्श्वनाथ का सर्प था सर, और महावीर का सिंह था। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समेघ पर्वत पर हुआ था। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। पांचवा देखिएगा, पांचवा महापर्व ब्रह्मचर्य जोड़ा किसने? तो ये जोड़ा महावीर ने। आगे देखिएगा, जैन धर्म के अंतिम ये आप 24वें तीर्थंकर अभी जस्ट बताया कौन थे? महावीर। महावीर की पत्नी यशोदा जन्म हुआ था कब? कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर किस राजघराने के थे? तो क्षत्रिय राजघराने के थे। देखिएगा, महावीर के पिता सिद्धार्थ हुए जो जात्रिक कुल के थे। महावीर की माता त्रिशला जो लिच्छवी गणराज की थी। आगे देखिएगा, महावीर के पुत्र का नाम अनुजा प्रिय दर्शनी। और देखिएगा, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई जुम्बी ग्राम के ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द कैवल्य। जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति। जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख है सर, कल्प सूत्र में उल्लेख है। महावीर के प्रथम उपदेश राजगृह में दिए थे। प्रथम शिष्य जमाली जो उनके दामाद थे। महावीर के शिष्य कहलाए गंधर या गंधर्व। महावीर और बुद्ध दोनों उपदेश दिए थे मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के देखिएगा सर, त्रिरत्न कौन कौन है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय, एक हुए श्वेतांबर, एक हुए दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय संस्थापक थे सर स्थूल भद्र, और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे भद्रबाहु। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में वर्णित है। आगे देखिएगा, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने की थी। और जैन धर्म साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। स्थूलभद्र इनकी अध्यक्षता में, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। और दूसरी जैन सभा 512 ईसा में हुआ था, 512 ईस्वी में वल्लभी में, और देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। आगे देखिएगा, भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक खारवेल था। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखली गोसाल थे। और भागवत एवं वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। देखिए, श्रीमद् भागवत गीता ये संस्कृत में लिखी गई है। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में विल किंग्स ने किए थे। भागवत धर्म में संबंधित देखिएगा, प्राचीन अभिलेख का साक्ष्य हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख से प्राप्त होता है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किए थे। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। इस्लाम धर्म का संस्थापक सर हजरत मोहम्मद साहब जन्म
70 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ था। पूछता है हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में। हिजरी संवत 622 ईस्वी में शुरू हुआ था। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में। उनके उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है सर? कुरान। ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह हुए और ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ बाइबिल हुआ। ईसा मसीह का जन्म देखिएगा 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पेंटियस द्वारा। आगे देखिएगा पारसी धर्म के संस्थापक थे पैगंबर जरथुस्त्र। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जिंदा वेस्ता। 16 महाजन पदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ। देखिए कौन सा? अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ का भागवती सूत्र से। बौद्ध ग्रंथ में क्या हो गया? अंगुत्तर निकाय एवं जैन धर्म में हो गया भागवती सूत्र हो गया। अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। अवंत की राजधानी चंपा थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और मल की राजधानी कुशीनगर था। आगे देखिएगा वत्स सुरसेन की राजधानी कौशाम्बी और मथुरा था। यानी वत्स की कौशाम्बी और सुरसेन की मथुरा थी। बज्जी की वैशाली और गंधार की राजधानी तक्षशिला था। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ, वास्तविक संस्थापक बिंबिसार थे। मगध की प्रथम राजधानी से ग्रीब्रज यानी राजगिरी जिसे बोला जाता है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार का राजवैद्य कौन थे? जीवक थे। बिंबिसार की हत्या सर अजात शत्रु ने किए थे। अजात शत्रु कुनिक की हत्या उदयन ने किए थे। अब देखिएगा पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन ने गंगा सोन के संगम पर हुआ था। हर्यक वंश का अंतिम राजा नाग दशक थे। आगे देखिएगा शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था और नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद। एकराट की उपाधि महापदम नंद ने धारण किए थे। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हुए। अष्टाध्यायी प्रस्तुत पुस्तक की कृति किनकी है? पाणिनि की है। भारत पर प्रथम आक्रमण ईरानियों ने किया था। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी सर सिकंदर था जो 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर का पिता फिलिप थे सर जिनका जन्म 556 ईसा पूर्व में हुआ था। घनानंद समकालीन था सिकंदर का। आगे देखिएगा सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुआ था। सेलुकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर का गुरु अरस्तु का घोड़ा का नाम क्या था? बुका फेला। देखिएगा सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहलाए हाइडेस्पिच या झेलम का युद्ध। बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुए और मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी पन। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने ही करवाए थे। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी थे सर जैन धर्म का। चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा ली थी भद्र बाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन हुए? चाणक्य हुए। चाणक्य के अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त और कौटिल्य नाम है। देखिएगा कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीति से, जिसकी तुलना मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से किया जाता है। देखिएगा भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली पूछेगा, भारत का मैकियावेली तो चाणक्य को कहा जाता है। जस्टिन ने सैंड्रोकोटस कहा, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा। देखिएगा विशाख दत्त समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। मुद्रा रक्षक
नाटक के रचयिता ही कौन है? विशाख दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनी, जिनका प्रसिद्ध पुस्तक है क्या? इंडिका। मेगास्थनी था सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। देखिएगा, सेल्यूकस को पराजित किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया यानी हेलन के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपासना के दौरान हुआ है। आगे देखिएगा, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनाया था चामुंडराय ने 983 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र यानी उत्तराधिकारी कौन हुए सर? बिंदुसार। अमित्रघात के रूप में बिंदुसार प्रसिद्ध हैं। डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के समय में ही। और देखिएगा, बिंदुसार अनुयायी किसका था? आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन हुए? अशोक। अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठे थे। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने देखिएगा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ हुआ था सर, अशोक ने करवाया था। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृतिक। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि थी ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक, अरमाई का सर्वाधिक यूज किया गया था ब्राह्मी का, जो बायां से दायां लिखा जाता था। देखिएगा आ गया ना, ख्रोष्टी लिपि दायां से बायां और ब्राह्मी लिपि क्या बताएं? बाएं से दाएं लिखा जाता था। अशोक की शिलालेख की संख्या 14 था। इसकी खोज सर्वप्रथम टी पैंथेलर ने 1750 ईस्वी में किया था। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ 7वां स्तंभ लेख था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमेनदेई अभिलेख था। अशोक का नाम अशोक मास्की यानी आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में है। देखिएगा, अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया? तो देवा नाम प्रिय कहा गया है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भाब्रू शिलालेख में, जो राजस्थान में है। कलिंग युद्ध का वर्णन सर 13वें शिलालेख में है। देखिएगा, सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका निर्माण भी अशोक ने ही करवाया था। भरहुत स्तूप अशोक कालीन मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिएगा, भरहुत की खोज 1873 में कनिंघम ने किया था। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से लिया था। अशोक की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुआ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करता था और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग वंश की शासकों की राजधानी सर विदिशा था और पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। कितना? 2। मनुस्मृति की रचना पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में ही हुआ था। देखिएगा, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि थे। महाभाष्य की रचना कौन थे? किए थे पतंजलि ने ही। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था शुंग के 9वें राजा भागवत के समय में। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति थे। कन्नम वंश के संस्थापक देखिएगा सर वासुदेव थे। कन्नम वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो सुशर्मा। सतवाहन और आंध्र वंश का संस्थापक सिमुक थे। सतवाहन वंश से राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र का महानतम शासक देखिएगा गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। आगे देखिएगा, सीसा का सिक्का सतवाहनों ने चलाया था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत सतवाहनों ने किए थे। सतवाहनों की भाषा सर क्या थी? प्रकृति थी और लिपि क्या था? ब्राह्मी लिपि था। कलिंग
यानी उड़ीसा के चेदी राजवंश के संस्थापक कौन थे? महामेघवाहन थे। आगे देखिएगा, चेदी वंश का शक्तिशाली शासक खारवेल हुए। हाथी गुफा शिलालेख उत्कीर्ण कराया जाता है कलिंग नरेश खारवेल ने। आगे देखिएगा, हाथी गुफा शिलालेख स्थित है सर उदयगिरी पहाड़ी में। भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी कौन कौन थे? हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण थे। हिंद यूनानियों की राजधानी साकल था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने किए थे। देखिएगा, सैनिक शासन व्यवहार में लाया था ग्रीकों ने लाया था। आगे देखिएगा, भारत आने वाला प्रथम यवन कौन थे? डेमेट्रियस। प्रमुख हिंदू यूनानी यानी हिंद यूनानी शासक कौन था? मिनांडर। प्रथम हिंद यूनानी शासक कौन हो जाएगा? मिनांडर। मिनांडर को हराया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। मिनांडर यानी मिलिंद ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी नागसेन यानी नागा अर्जुन से। मिलिंद पन्हों का ग्रंथ की रचना नागसेन ने ही किए थे। यूनानियों के बाद भारत कौन आए? शक आए। शकों का सबसे प्रतापी राजा सर रुद्रदामन हुए। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कौन करवाए थे? तो रुद्रदामन ने ही करवाए थे। संस्कृत के जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जो रुद्रदामन द्वारा जारी था। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है सर मौर्यों से। आगे देखिएगा, पल्लव पार्थियन की राजधानी तक्षशिला था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस थे। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक पूछेगा तो कनिष्क, और कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर और दूसरी राजधानी मथुरा था। देखिएगा, कनिष्क अनुयायी किसका था? तो महायान संप्रदाय का, बौद्ध धर्म का जो था। कनिष्क के दरबारी में थे सर नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, जो चरक संहिता लिखे थे। अब देखिएगा, आयुर्वेद के जनक चरक को ही माना जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को माना जाता है। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन को माना जाता है। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था किसने? तो कनिष्क ने करवाया था। आगे देखिएगा, शक संवत चलाया था किसने? तो कनिष्क ने, जब 78 ईसा में वो गद्दी पर बैठे थे। देखिएगा, राज्याभिषेक के समय राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है सर शक संवत पर ही आधारित है। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है चैत्र। देखिएगा, विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। बाल विवाह प्रथा यानी बाल विवाह प्रथा आरंभ हुआ था कुषाण काल में आरंभ हुआ था। देखिएगा, गंधार शैली फली फूली कब कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने। प्राचीनतम सिक्का क्या कहलाता है? आहत सिक्का कहलाता है। कुषाण वंश का अंतिम शासक हुए वासुदेव और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हुए। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम हुए। आगे देखिएगा, गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में। आगे देखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम उत्तराधिकारी कौन हुए? समुद्रगुप्त। सिक्कों पर बिना बजाते समुद्रगुप्त को ही दर्शाया जाता है। संगीत प्रेमी। देखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है विसेंट आर्थर स्मिथ ने। समुद्रगुप्त दरबारी कवि थे सर हरिसेन। कौन हुए? हरिसेन हुए। आगे देखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति लेख रचना हरिसेन ने किए थे, जिनकी जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुए सर चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी प्रथम पाटलिपुत्र और दूसरी उज्जैन को बनाया। आर्यभट्ट देखिएगा, कालिदास, धन्वंतरी, बराहमिहिर, सुश्रुत, क्षणपक थे चंद्रगुप्त
द्वितीय के दरबार में। देखिएगा ब्राह्ममिहिर आर्यभट्ट थे क्या, तो ब्राह्ममिहिर जो क्या थे, खगोल विद थे, और आर्यभट्ट क्या थे सर, गणितज्ञ थे। दशमलव प्रणाली का विकास किसने किए थे, तो आर्यभट्ट ने ही किए थे। मेघदूत कुमार संभवम की रचना कालिदास ने किए थे। इसका एक अच्छा सा ट्रिक आप लोग ने बताए थे क्या, रघु कुमार है, रघु कुमार किसकी आशा में, ऋतु की आशा में, ऋतु की आशा में। देखिएगा रघु कुमार ऋतु की आशा में, रघु से देखिएगा सर रघुवंशम, और कुमार से कुमार संभवम, ऋतु से ऋतु संहार, और देखिएगा आशा से अभिज्ञान शकुंतलम, और ये होता है मे से हो गया मेघदूत। ये कालिदास द्वारा रचित सभी पुस्तकें हैं। देखिएगा शल्य चिकित्सा के जनक माना जाता है सुश्रुत को। गीत गोविंद के रचयिता सर जयदेव हो जाएंगे। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हो जाएंगे। चीनी यात्री देखिएगा फाहियान, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए सर गुप्त काल में। चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ये शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। महरौली में स्थित राजा चंद के लौह स्तंभ को बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही बनाया था। आगे देखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ सर, कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कुमार गुप्त ने ही किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया, तो बख्तियार खिलजी जो गौरी का सेनापति था। देखिएगा कुमार गुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त हुआ। ह्यूनों का आक्रमण स्कंद गुप्त के ही समय में हुआ था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंद गुप्त ने, देखिएगा हुनों को पराजित किया था, स्कंद गुप्त ने ही किया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त हुए। गुप्त वंश की राजकीय भाषा संस्कृत था। गुप्त वंश में भूमि राजस्व दर उपज का 1/6 भाग था, 1/6 था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को ही कहा जाता है। देखिएगा मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं रूपक कहलाती थी और स्वर्ण मुद्राएं दिनार कहलाया जाता था। देखिएगा पुष्पभूति वर्धन वंश की संस्थापक पुष्पभूति वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन थे। प्रभाकर वर्धन का पुत्र राज्यवर्धन व हर्षवर्धन हुए। देखिएगा हर्षवर्धन का अन्य नाम शिलादित्य है। ये अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित किए थे। भूमि देने का समांति प्रथा का प्रारंभ हर्षवर्धन ने ही किया था। चीनी यात्री होएनसोंग सर हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईस्वी में आए थे। होएनसोंग द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है सर CU की, बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखिएगा यात्रियों के राजकुमार या नीति का पंडित या शाक्य मुनि होएनसोंग को ही कहा जाता है। देखिएगा हर्षवर्धन का दरबारी कवि वान भट्ट हुए। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा चरित्र एवं कादम्बरी के रचयिता वान भट्ट हैं। हर्षवर्धन देखिएगा प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था। कहाँ, प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भूराजस्व दर 1/6 था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। देखिएगा भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन हुए। संगम युग का महान शासक कार्यकाल हुए। संगम का अर्थ होता है कवियों की गोष्ठी या सभा। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ कहाँ, मदुरई में। द्वितीय संगम हुआ कपाटपुरम अलवई में हुआ है। देखिएगा प्रथम संगम के अध्यक्ष थे सर अगस्त ऋषि और द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। तृतीय संगम के अध्यक्ष थे नकीरर। तीनों संगमों का आयोजन किया गया था सर पांड्य राजाओं के संरक्षण में।
आगे देखिएगा, संगम साहित्य के किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है? चोल, चेर और पांड्य। चोल राज्य का प्रमुख शासक हुए सर करिकाल। देखिएगा, पुरी में जगन्नाथ मंदिर नागर शैली का निर्माण देखिएगा अंतर बर्मन चोल गंग ने करवाए थे। आगे देखिएगा, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है सर, इसका निर्माण सोमवंशीय राजा ययाति केसरी ने किए थे। कोणार्क में सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा को बनवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने 13वीं सदी में। देखिएगा, तिरुपति मंदिर ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर देखिएगा कंबोडिया में स्थित है। नटराज मंदिर चेन्नई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु हुआ करते थे और पल्लवों की राजधानी कांची जो पड़ता है तमिलनाडु में। देखिएगा, महाबलीपुरम के रथ मंदिर सप्त पैगोडा का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने किए थे। कांची में कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम में तट मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाए थे। पल्लव वंश का अंतिम शासक हुए अपराजित। देखिएगा, चालुक्यों के 3 शाखाएं, कल्याणी चालुक्य, दूसरा बातापी चालुक्य, तीसरा बेंगी चालुक्य। बातापी के चालुक्य का संस्थापक जयसिंह हुए। बातापी और बादामी चालुक्य के राजधानी बातापी महान शासक पुलकेशिन द्वितीय हुए। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है सर रवि कृति के एहोल यानी कर्नाटक अभिलेख से। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। बातापी या बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक हुए कृति वर्मन द्वितीय। देखिएगा, बेंगी के चालुक्य का संस्थापक विष्णुवर्धन हुए। विष्णुवर्धन की राजधानी था सर बेंगी जो पड़ता है आंध्र प्रदेश में। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन हुए। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। देखिएगा, द्वार समुद्र का अन्य नाम है हेलेबीड जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। होयसल वंश का अंतिम शासक हुए बल हुए। होयसल वंश का अंतिम शासक बल हुए। आगे देखिएगा, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक सर दंती दुर्ग हुए। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्य खेत था। एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया था। एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण। अजंता एवं एलोरा, देखिएगा, अजंता एवं एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। बौद्ध गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध क्या था? अजंता था। बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म से संबंधित गुफाएं एलोरा में सर्वाधिक हिंदू गुफाएं हैं। देखिएगा, एलोरा के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली में है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा है सर एलिफेंटा का गुफा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय हुए। राष्ट्रकूटों में पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने किए थे। आगे देखिएगा, तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया मान्यखेट को। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य शीर्ष हुए। देखिए क्या विज्ञानेश्वर थे? क्या विक्रमादित्य शीर्ष के दरबार में थे? विज्ञानेश्वर हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा के रचयिता विज्ञानेश्वर थे। आगे देखिएगा, चोल वंश के संस्थापक विजयालय। विजयालय की राजधानी तंजौर या तंजावुर था। देखिएगा, चोल वंश का प्रमुख शासक राजराज प्रथम थे। तंजौर के बृहदेश्वर देखिएगा राजेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया था राजराज प्रथम ने। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की राजराज प्रथम ने ही। देखिएगा, चोल काल में भूमि कर था सर उपज का 1/3। चोल काल में विष्णु के उपासक अलवार कहलाए और चोल काल में शिव उपासक नैनार कहलाए। विष्णु आएगा तो अलवार और शिव आएगा तो नैनार कहलाएंगे। नटराज की कांस्य मूर्ति देखिएगा चोल काल की है।
नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था सर चोल। देखिएगा निर्माण, मंदिर निर्माण, क्या निर्माण, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासनकाल में। देखिएगा स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश का। गैंगे कोड चोल कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय हुए। पाल वंश का संस्थापक गोपाल हुए। आगे देखिएगा पाल वंश का राजधानी ये मुंगेर हुआ। पाल वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल हुआ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है, इसकी स्थापना धर्मपाल ने ही 770 से 810 ईस्वी में किए थे। पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल हुए और सेन वंश का संस्थापक देखिएगा सामंत सेन ने किए थे। आगे देखिएगा सर सेन वंश की राजधानी नदिया लखनौती हुआ। हिंदी में अपना शिलालेख देखिएगा उत्तीर्ण करवाने वाला प्रथम राजवंश कौन था सर, सेन वंश था। देखिएगा सेन वंश का अंतिम शासक तई लक्ष्मण सेन हो जाएगा। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक पूछेगा तो लक्ष्मण सेन ही थे। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे कौन थे, जय देव। आगे देखिएगा लोहार वंश का संस्थापक हुए संग्राम राज्य। हर्ष शासक था सर लोहार वंश का ही था। हर्ष का दरबारी कवि कलहन थे। कश्मीर के इतिहास देखिएगा के बारे में जानकारी कलहन रचयिता राजतरंगिणी से प्राप्त होता है। लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह हुए। आगे देखिएगा सर गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नाग भट्ट प्रथम हुए। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल के 11वीं सदी में किए थे। आगे देखिएगा गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल हुए। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्र देव हुए और गढ़वाल वंश का अंतिम शासक पूछेगा सर तो जय चंद हुए थे। देखिएगा 1194 ईस्वी में चंदवार का युद्ध जयचंद को मार डाला था किसने, मोहम्मद गौरी ने। चौहान वंश का संस्थापक पूछेगा सर तो वासुदेव थे। अजमेर नगर की स्थापना एवं अपनी राजधानी बनाया था चौहान वंश के कौन, अजय राज द्वितीय ने। चौहान वंश का अंतिम शासक पूछेगा पृथ्वीराज तृतीय, अन्य नाम था पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा। देखिएगा पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन था, चंदवर दाई, जो पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। पृथ्वीराज चौहान सर मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 तराइन के प्रथम युद्ध में। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को हराया था 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में। देखिएगा परमार वंश का संस्थापक कौन हो जाएंगे, उपेंद्र राज। परमार वंश का प्रमुख शासक राजा भोज थे। कविराज की उपाधि से विभूति कौन थे, राजा भोज थे। कविराज उपाधि से विभूषित थे। देखिएगा चंदेल वंश का संस्थापक ननुक 831 ईस्वी में। आगे देखिएगा चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी सर कलिंजर था और चंदेलों की प्रमुख राजा पूछेगा तो राजा धंग थे। आगे देखिएगा धंग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया तो खजुराहो बनाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग ने ही करवाया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलों या धंग ने करवाया था। खजुराहो का मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। खजुराहो का देखिएगा मंदिर संबंधित है सर जैन धर्म से संबंधित है। आगे देखिएगा चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक हुए यशो बर्मन हुए। देखिएगा महिर कुल पराजित हुआ था यशो बर्मन द्वारा। चंदेल वंश का आखिरी शासक हुए कौन, परमल हुए। आगे देखिएगा अल्लाह एवं उदन नामक दो बहादुर सेनानायक थे। परमल परम द्रिदेव के दरबार में थे। सोलंकी वंश का संस्थापक देखिएगा सर मूलराज प्रथम थे। सोलंकी वंश की राजधानी थी कौन, अनहिलवाड़। आगे देखिएगा सोलंकी वंश के प्रमुख शासक भीम प्रथम, जयसिंह सिद्धराज भीम द्वितीय हुए।
मोहम्मद गजनी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के ही शासनकाल में। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह ने। आगे देखिएगा, सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय, जिसने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था। सिसोदिया देखिएगा वंश का प्रमुख शासक महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह हुए। मेवाड़ पर शासन था सर सिसोदिया वंश का ही था, सिसोदिया वंश का। आगे देखिएगा, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने 1448 में करवाए थे। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खतौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में। देखिएगा, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगले संडे को मॉडर्न या मेडाइवल, यानी समझिए कोई भी एक अच्छा सा टॉपिक लेकर के प्रत्येक संडे को, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन इसको ज़रूर दोबारा 3 बार जो भी इच्छा करें आप देखिए ज़रूर।